नमस्कार, 90.0 FM झुंझुनू से मैं हूं आरजे कवीश और टेक सखी कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम महिलाओं को टेक्नोलॉजी से जुड़े लिंग आधारित हिंसा के बारे में जागरूक करना चाहते हैं। हम आपको ये बताएंगे कि आप इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का सुरक्षित इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हम महिलाओं और माइनॉरिटी जेंडर्स को टेक्नोलॉजी से जुड़ी लिंग आधारित हिंसा को पहचानने और उससे बचने के बारे में भी जागरूक करेंगे। हम आपको वह सारे संसाधन देंगे जिससे आप टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का सुरक्षित रूप से इस्तेमाल कर पाएंगे। आइए नायशा की कहानी की मदद से जॉब फ्रॉड के बारे में जानते हैं। नायशा इंटरनेट पर काम ढूंढ रही थी। उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां पर वह एक शुल्क देने के बाद रोज काम भेजकर उसी दिन पेमेंट ले सकती थी। काम शुरू करने के बाद शुरुआत में उन्हें कुछ पेमेंट भी दिया गया और फिर इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए उनसे एक बड़ी रकम देने को कहा गया। इस बार उनको कोई पैसा वापस नहीं मिला। बार बार पूछने पर भी कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। इतना सब कुछ होने पर भी उन्होंने अपने साथी से डांट या इससे कुछ भी बुरा होने के डर से इसके बारे में कुछ नहीं बताया और ना ही मदद मांगी। उन्होंने डिजिटल सुरक्षा के मुद्दों पर महिलाओं और यौनिक रूप से अल्पसंख्यक व्यक्तियों का समर्थन करने वाली एक हेल्पलाइन टेक सखी से मदद ली। टेक सखी से उन्हें राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के साथ साथ अपने बैंक में भी एक शिकायत दर्ज करने के बारे में जानकारी दी गई। टेक सखी सहायिका ने उनकी सबसे निकट बैंक शाखा का पता जानने की प्रक्रिया के बारे में बताया और पैसों को वापस लेने के लिए शिकायत लिखने के बारे में भी बताया। नायशा को न सिर्फ पूरी जानकारी दी गई बल्कि उन्हें अपनी बात रखने के लिए एक ऐसी भरोसेमंद जगह भी मिली बिना किसी हिंसा के डर या आर्थिक नुकसान के अपनी बात कह सकी और उन्हें पूरी हमदर्दी के साथ सुनते हुए अपनी समस्या को सुलझाने के लिए आगे कदम लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अगर आपको भी डिजिटल सुरक्षा से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप टेक सखी को सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे के बीच कभी भी 08045685001 पर कॉल कर सकते हैं। आपका एक फोन कॉल एक वॉलेट की तरह काम करता है। आप अपने फोन को भी वॉलेट की तरह सुरक्षित रख सकते हैं, जिसके लिए एक सुरक्षित पासवर्ड की जरूरत है। इस हफ्ते की टिप है कि आप कैसे एक मजबूत पासवर्ड बना सकते हैं। आज हम जानेंगे कि फोन के लिए एक मजबूत पासवर्ड कैसे बनाया जाए और आपके फोन के सोशल अकाउंट्स जैसे गूगल, फेसबुक और यूट्यूब को भी पासवर्ड के जरिए कैसे सुरक्षित करें। पासवर्ड बनाने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि एक मजबूत पासवर्ड आखिर जरूरी क्यों है। हम अपने फोन में बहुत सारी निजी जानकारी रखते हैं, जैसे कि अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स या फोटो या आपकी तस्वीर और आपका व्हाट्सएप। अगर किसी वजह से किसी और व्यक्ति के पास आपका फोन चला जाए तो आपके फोन में रहने वाली ये सारी जानकारी उनके हाथ लग सकती है। इसी वजह से आपका फोन आपकी तिजोरी की तरह है और इसे सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। सबसे पहले हम जानेंगे कि हम अपने फोन के लिए एक मजबूत पासवर्ड कैसे बना सकते हैं। एक मजबूत पासवर्ड बनाने के लिए हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, अपना पासवर्ड बनाते वक्त आप एक के बाद एक आने वाले अक्षर या नंबर का प्रयोग ना करें, जैसे कि 1 2 3 4 या ABCD। आप साधारण दौर पर इस्तेमाल होने वाले पासवर्ड का इस्तेमाल ना करें, जैसे कि QWERTY या फिर अपना खुद का नाम या जन्म तिथि पासवर्ड। अपने परिवार के व्यक्ति का नाम या जन्म तिथि भी पासवर्ड के तौर पर इस्तेमाल ना करें। अगर आप अपने फोन पर पैटर्न लॉक का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी ध्यान रखें कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इसे शेयर ना करें। साथ ही हर 2 महीने में यूज पैटर्न को बदल दें। अब हम जानेंगे अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स के पासवर्ड को कैसे मजबूत करें। कभी कभी हम अपने अकाउंट्स के लिए एक पासवर्ड का उपयोग करते हैं और ऐसे पासवर्ड को हैक करना बिल्कुल आसान है। आपके महत्वपूर्ण खातों के लिए मजबूत पासवर्ड बहुत जरूरी है। आपको ऐसा पासवर्ड रखना चाहिए जो किसी के लिए भी अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल हो। आप अपने पासवर्ड को इन तरीकों का इस्तेमाल करके मजबूत कर सकते हैं। पासवर्ड बनाते वक्त आप ऐसी जानकारी से दूर रहें जो अपने बारे में सबको पता हो, जैसे कि आपका नाम, घर वालों का नाम, आपकी जन्म तिथि या बच्चों की जन्म तिथि। पासवर्ड को एक्सटेंशन बनाएं। कम से कम 15 वर्णों का चयन करें। आप अपने पासवर्ड लंबा करने के लिए कुछ प्रश्न चिन्ह या फिर नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। शब्दों का छोटा या बड़ा अरेंजमेंट रख सकते हैं। साथ ही अक्षरों को आप अपर और लोअर केस के साथ
मिला जुला कर रख सकते हैं, जैसे कि M#P52@AP$V। पासवर्ड बनाते समय स्पेस को कैरेक्टर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। आप पासवर्ड बनाते वक्त अपनी भाषा में इस्तेमाल की गई शब्दों को अंग्रेजी में लिख सकते हैं, जैसे कि दुनिया शब्द की जगह आप दुनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप टेक सखी से बात करना चाहते हैं तो आप सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे के बीच कभी भी 08045685001 पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि नायशा को इंटरनेट की वजह से नौकरी तो जरूर मिली, पर अपने आप को फ्रॉड से वो नहीं बचा पाई। ऐसे अनुभवों का मतलब ये नहीं है कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, बल्कि ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपनी डिजिटल सुरक्षा का ख्याल रखें। एक सुरक्षित नारीवादी इंटरनेट बनाने की जरूरत अभी भी हमारी प्राथमिकता है। टेक सखी महिलाओं और माइनॉरिटी जेंडर के व्यक्तियों के लिए डिजिटल सुरक्षा पर भाषा की पहली सुरक्षात्मक हेल्पलाइन है। फरवरी 2022 में हिंदी में शुरू की गई टेक सखी ने टेक्नोलॉजी से जुड़ी हिंसा का मुकाबला करने और डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने के लिए हजारों कॉलर्स को सटीक और व्यक्तिगत जानकारी दी। ब्लैकमेलिंग, मार्फिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न जैसी समस्याओं के समाधान के लिए अपने कॉलर्स को सहायता दी है। कृपया अपने प्रश्न साझा करें और हम अपने अगले प्रसारण के दौरान उनके उत्तर आपसे साझा करेंगे। टेक सखी आपके इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से जुड़े हर सवाल का जवाब दे सकती है। आप टेक सखी को सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे के बीच कभी भी 08045685001 पर कॉल कर सकते हैं। कार्यक्रम के अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।